आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं मोनिका बंसल, हिंदी अध्यापिका, सरकारी स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मलेरकोटला से आज आपका शायद यही जीवन है में स्वागत करती हूँ। शायद यही जीवन है का आज हम पाठ का सार और प्रश्न उत्तर करेंगे। शायद यही जीवन है नामक पाठ डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा लिखित है। इसमें लेखिका ने परिवर्तनशीलता में ही जीवन है इसका वर्णन किया है। लेखिका घर के बाहर बगीचे में बैंगन के पौधे की शाखा पर बने घोंसले में अंडों को देखकर चकित रह गई। इस घोंसले में लाल रंग के 4 अंडे थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर लेखिका को लगा कि उसकी जिंदगी बदल गई है। वह इस घोंसले के बारे में जानकारी पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। यह जो घोंसला था वह चिड़िया, जिसका रंग जैतूनी हरा था और उसकी शिखा सफ़ेद जंग जैसी थी, वह बार बार घोंसले में आकर बैठती और उड़ जाती। इस घोंसले को बचाने के लिए लेखिका ने अपने बच्चों को भी बहुत सारी हिदायतें दे रखी थी। 12वें दिन घोंसले के अंडों से 4 छोटे छोटे बच्चे निकले। लेखिका टकटकी लगाकर इनको देखती रहती। उसके बच्चे भी, लेखिका के बच्चे भी उनको टकटकी लगाकर देखती रहती। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हर समय अपनी खुली चोंच भोजन के लिए ऊपर किया करते थे। उनकी चिड़िया माँ बार बार उड़कर चोंच में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लाकर अपने बच्चों के मुंह में डाल देती थी। वह किसी के सामने यह कुछ नहीं करती थी। एक दिन दोपहर के समय घोंसले से 2 बच्चों को बाहर लटका हुआ लेखिका ने देखा तथा 2 को अचेत अवस्था में देखा। इससे लेखिका घबरा उठी। उसने इन्हें अपने पति और बच्चों की मदद से प्लास्टिक के गोल डिब्बे में रख दिया। इस डिब्बे को उसी पौधे के नीचे रख दिया। संध्या होने पर लेखिका ने बच्चों को घोंसले में डालकर पौधे की सबसे नीची डाली में बांध दिया। घोंसले के पास में बैठी बिल्ली को देखकर लेखिका घबरा गई। उसने बिल्ली को तो भगा दिया, परंतु जो खतरा था वह भी टला नहीं था। उसने घोंसले को पौधे की सबसे ऊंची डाली पर बांध दिया। लेखिका का चिड़िया और उसके बच्चों से अत्यंत संबंध बन गया था। अगली संध्या इन बच्चों की माँ अपने घोंसले यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। अगली दोपहर चिड़िया के 3 बच्चे घोंसले से उड़ गए। अब घोंसले में केवल एक ही बच्चा रह गया था। रविवार के दिन सभी लोग घर पर थे। चिड़िया का बच्चा घोंसले के बाहर आकर कभी घोंसले के ऊपर बैठता तो कभी पत्तों पर। शायद वह उड़ने की इच्छा कर रहा था। इसी बीच उसकी माँ उसके पास बैठ गई। 2 घंटे बाद वह बच्चा भी घोंसले से उड़ गया। उस समय लेखिका उदास हो गई और वह अपनी बेटी के बारे में सोचने लगी। अपनी बेटी की ओर देखते हुए सोचने लगी कि मुक्ति जीवन की इच्छा में यह भी चिड़िया की तरह ही उड़ जाएगी। यही जीवन की परिवर्तनशीलता है। परिवर्तनशीलता में ही जीवन है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, लेखिका ने आंगन में क्या देखा? लेखिका ने आंगन में चिड़िया का घोंसला देखा। क्या देखा? चिड़िया का घोंसला देखा। चिड़िया का रंग रूप कैसा था? चिड़िया का रंग जैतूनी हरा, नीचे की अंग सफ़ेद, जंग जैसी रंग की शिखा थी। ठीक है। चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के 4 बच्चे थे। बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार कर रहे थे? चौथा प्रश्न है, बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार कर रहे थे? इसका उत्तर है, बच्चे अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की तरफ उठाकर भोजन की मांग कर रहे थे। ठीक है। अब है हमारा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है, घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया? घोंसलों से जुड़े 2 पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला नीचे गिर गया। ठीक है। 2 पत्तों में से एक पत्ता नीचे गिर गया, फिर उसके कारण घोंसला नीचे गिर गया। ठीक है। उसके बाद है हमारा 6ठा प्रश्न, लेखिका ने घोंसले की ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? देखो, इसका उत्तर ध्यान से सुनना। बिल्ली के भय यानी कि डर तथा हमले से बचने के लिए लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय किया। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, बच्चे अपनी माँ से संपर्क कैसे स्थापित करते थे? बच्चे घोंसले से मुंह बाहर निकालकर ची ची कर अपने माँ से संपर्क स्थापित करते थे। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, 3 बच्चे मुक्त हो गए थे, परंतु चौथा बच्चा क्यों नहीं मुक्त हो पाया? चौथा बच्चा इसलिए मुक्त नहीं हो पाया क्योंकि वह तीनों से क्या था? छोटा था। क्या था? छोटा था। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेखिका चौथे बच्चे के भी उड़ जाने पर उदास क्यों हो गई? लेखिका को अपने बेटी
भी एक चिड़िया के समान लग रही थी। उसे लगा कि वह भी एक दिन स्वतंत्र जीवन की इच्छा से एक दिन उड़ जाएगी, इसलिए वह उदास हो गई। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। ठीक है, आप इनको ध्यान से सुनना और ध्यान से इनको याद करना